ये मेरे लिए नई बात नहीं है। लोगों को ये नया हो सकता है। जब जब मैं बोल रही थी तो आरोप के बाद में आप लोग बात करते हैं कि जयप्रदा ने ऐसे आरोप किया, लेकिन यह सच्चाई है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मेरे अंदर कितना पीड़ा है और मैं किस तरह सक्रिय पॉलिटिक्स में मैं अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इसी के वजह से क्योंकि हम लोग 33% क्यों मांग रहे हैं? महिलाओं को आगे आना है, पॉलिटिक्स में लेके आना है। तो महिला पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या कर रहे हैं? कोई रक्षा करेंगे क्या? अखिलेश सामने बैठ के और उनके प्रत्याशी इस तरह का अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो कोई इंसान खुल के माइक के सामने नहीं बोल सकता है। वो उसके अपने सभा पे इतने सारे लोगों के सामने मेरे ऊपर इतना कर रहा है। क्या अखिलेश ने एक्शन लिया? अभी तक एक्शन नहीं लिया। अखिलेश की मजबूरी क्या है, वो क्यों नहीं काम कर रहे? अखिलेश की मजबूरी ये है कि उसको वोट चाहिए, उसको सत्ता चाहिए, उसको पार्टी को, वो खुद फिर से सीएम बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का सपना देखता है, क्योंकि वो मुसलमानों के वोट चाहिए। तो वो मुसलमानों को वोट शायद आजम को सोचता है कि ये मुसलमान का कद्दावर नेता है, लेकिन कद्दावर के नेता के नज़र और उसकी नीयत इतना खराब है, ये जनता जानती है। अभी मायावती इसमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं मायावती जी को अपील करती हूँ, समाज में एक अच्छे नेता को लाइए। चुनाव लड़ने के लिए ताकत हो, लेकिन चुनाव में डर के बौखलाहट और उसके वजह से आप महिलाओं के ऊपर इस अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, इनको मायावती जी माफ़ नहीं करना चाहिए। आजम खान अपने बचाव में कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अगर ये साबित होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए? क्या? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 17 साल पहले मैं एक औरत को मैं उंगली पकड़ के रामपुर लेकर आया। किसको लेकर आया? वो तो मैं ही हूँ ना। आजम खान ने पिछले इलेक्शंस में अश्लील तस्वीरें बंटने के लिए काम किया। तो जहाँ पे महिला का एक सम्मान की, एक पर्दे की बात होती है, उसने वो बात ख़त्म कर दिया। अब ये लक्ष्मण रेखा पार कर दिया, हर हद पार कर दिया। अब मुझे क्षमता नहीं है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनको ये चुनाव आखिरी चुनाव होना चाहिए और आज़म खान को सबक सिखा के वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।